एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इन्वेस्ट नाउ। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने डोजी फैमिली को यानी स्टैंडर्ड डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी एंड लॉन्ग लेग डोजी की फॉर्मेशन को समझा था और आज हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स देखकर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि डोजी कैसे काम करती है, कब रिवर्सल देती है और कब हमें डोजी पर ट्रेड करना चाहिए, कब उसे ट्रेड एग्जिट सिग्नल मानना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले मैं रिवाइज करवा दूं कि चार्ट में हमें डोजी कैंडल दिखाई देने का मतलब होता है कि सेलर्स और बायर्स बराबर की टक्कर दे रहे हैं और उनमें से कौन जीतेगा ये हम डोजी से क्लियर नहीं कर सकते। डोजी हमें ये बताती है कि होल्ड ऑन, अगर आप किसी ट्रेड में हैं तो अलर्ट हो जाइए और अगर ट्रेड में नहीं है तो आप फोकस हो जाइए क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। और डायरेक्शन को कंफर्म करती है डोजी से नेक्स्ट कैंडल, वो जिस तरफ डोजी को ब्रेक करती है मूवमेंट उस डायरेक्शन में होता है। तो चलिए अब इसे एग्जांपल्स में देखते हैं। एसबीआई का ले लेते हैं। ये एसबीआई का चार्ट है हमारे सामने। यहाँ पर देखिए, ये एक डोजी कैंडल आपको दिख रही है। चार्ट में एक अप ट्रेंड है और यहाँ पे डोजी कैंडल बन रही है। डोजी कैंडल बनने का मतलब ये है कि इस टाइम पर आके, इस मोमेंट पे आकर के बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर एक्टिव हैं। अब इनमें से जीता कौन, ये बता रही है नेक्स्ट वाली कैंडल। जो नेक्स्ट कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे, वो कैंडल बता रही है कि यहाँ पे सेलर्स जीते हैं या बायर्स जीते हैं। दोनों ही डोजी कैंडल है, दोनों ही डोजी कैंडल और दोनों में बायर्स और सेलर्स की टक्कर हो रही है। कलर कोई मैटर नहीं करता। कलर से कोई ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन कैंडल बनी हो तो बुलिश जाएगी या फिर बेरिश जाएगी, या रेड है तो बुलिश जाएगी या बेरिश जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। रेड हो या ग्रीन हो कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि नेक्स्ट कैंडल में बायर्स जीते हैं या सेलर्स जीते हैं। तो अब अगर अपन इस डोजी कैंडल को फर्स्ट टाइम ब्रेक किया है, इस कैंडल ने, इसने लो लगाया है 610 और इसी के साथ में इसने इसका लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने का मतलब है कि सेलर्स जीत चुके हैं और सेलर्स जीतने का मतलब है कि मार्केट में बियरिश मूव आने वाला है। और आगे आप देख भी सकते हैं कि इस डोजी ने अच्छा खासा बियरिश मूव दिया है। अगर इसे चेक करें, इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं, डोजी का हाई, इसका एसएल और ये आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट रेशियो, और इस तरह का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। और भी कोई डोजी कैंडल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन डोजी बनी है। ये हमारे पास ग्रेव स्टोन डोजी है और क्लियर ही नेक्स्ट कैंडल ने ही इसे, इसका लो जो है वो ब्रेक किया है और इसकी नेक्स्ट कैंडल में यहाँ कहीं पे आप एंट्री बना सकते हैं। ग्रेव स्टोन का हाई जो है वो आप एसएल रखेंगे और इस तरह से आप अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है, इसी चार्ट पे हमने दो डोजी कैंडल्स देखी। यहाँ पे हमें एक लॉन्ग लेग डोजी दिखाई दी और यहाँ पे हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी नजर आई, जिसको हमने, और भी बहुत सी डोजी यहाँ पे इस चार्ट पे आपको दिख रही है। जैसे ये रही, ये रही, बहुत सारी डोजी आपको यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारी डोजी आपको दिख रही है। लेकिन पॉइंट ये करना है कि कौन सी डोजी की फॉर्मेशन पे हमें ट्रेड करना है और कौन सी डोजी की फॉर्मेशन पे हमें ट्रेड से एग्जिट लेना है। अगर हम ये फिगर आउट कर लेते हैं तो हम डोजी पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इस डोजी को देखें यहाँ पर, तो ये डोजी कब बन रही है, ये डोजी बनती है एक ट्रेड होने के बाद में, जब हमने इस डोजी से, लॉन्ग लेग डोजी से ट्रेड किया और यहाँ पे आई और उसके बाद में एक डोजी बनी। इस डोजी का मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स और बायर्स की टक्कर हो रही है। बट यहाँ पर इसने, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। हाई तो इसने ब्रेक किया लेकिन ये क्लोजिंग ऊपर नहीं ले पाया, क्लोजिंग इस कैंडल ने नीचे ली और नेक्स्ट कैंडल में ही आप देख लीजिए मार्केट नीचे और टूटा है, यानी कि यहाँ पर भी सेलर्स वापस जीते हैं। नेक्स्ट कैंडल की जो फॉर्मेशन है उसको भी हमें समझना होगा कि उस कैंडल में अगर वो ब्रेक कर रही है तो वो किस ताकत से कर रही है। तो जैसे यहाँ पर इस कैंडल ने अगर इसे ब्रेक किया तो अच्छे खासे सेलर्स के दबाव में ब्रेक किया है। यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक किया तो अच्छे खासे सेलर्स के दबाव में ब्रेक किया है। लेकिन यहाँ पे हमें बायर्स नजर नहीं आ रहे, इस वाली कैंडल में हमें बायर्स नहीं नजर आ रहे। यहाँ पर भी हमें सेलर्स ही ज्यादा दिख रहे हैं, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। इस डोजी कैंडल को हम एज अ अलर्ट कैंडल बोल सकते हैं कि अब जो आपने ट्रेड यहाँ पर लिया था, यहाँ से जो ट्रेड बनाया था उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल दिख रही है। यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल ने अच्छा खासा बायर्स का दबाव दिखा करके उसको ब्रेक किया है और नेक्स्ट कैंडल में आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। कंफर्मेशन के बाद आप अगर यहाँ एंट्री लेते हैं तो ये आपका एसएल रहेगा और इस तरह का आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगेन एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल नजर आ रही है। अब देखिए वहां पर जो कैंडल थी वो रेड कलर की थी और यहाँ पर ग्रीन कलर की थी, लेकिन कलर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर भी ड्रैगन फ्लाई ने काम किया और वहां पर भी ड्रैगन फ्लाई ने काम किया है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में देख सकते हैं आप आगे अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट मिला है। ये बैंक निफ्टी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आपको काफी डोजी मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल दिख रही है। ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई कैंडल दिख रही है हमें। नेक्स्ट कैंडल ने इसे ब्रेक भी किया है, लेकिन अगर आप देखें तो उससे नेक्स्ट कैंडल में इसने इसका एसएल भी हिट किया है। ये नेक्स्ट ही कैंडल में उसने इसका एसएल भी हिट किया है। तो ऐसा नहीं है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो 100% ही एक्यूरेट होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे कोई भी पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 100% कोई भी टेक्निकल एनालिसिस एक्यूरेसी नहीं देता है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी है, ये बन रही। यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। ग्रेवस्टोन डोजी को नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है। अगर हम इसे कंसीडर ना भी करें, क्योंकि इसमें भी हमें इसमें सेलर से ज्यादा बायर्स नजर आ रहे हैं इस कैंडल में, तो हम इसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं और इसमें हमें सेलर का वजन ज्यादा नजर आ रहा है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये ग्रेवस्टोन डोजी हमें ट्रेड दे सकता है। ये ट्रेड कुछ इस तरह से बनता अगर हम इस कैंडल में एंट्री लेते हैं। ये देखिए, इस डोजी का हाई एसएल लेकर के हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी है, ये रही। इस लॉन्ग लेग डोजी का हाई ब्रेक हुआ है और एक बुलिश मूवमेंट आगे मिला है। और देख लेते हैं, अगेन एक लॉन्ग लेग डोजी हमें दिख रहा है। इसने हाई ब्रेक किया है और इस डोजी का लो लगा करके आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और डोजी मुझे दिख रही है, ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी, ये रही। इस डोजी का भी लो लगा करके आप बुलिश ट्रेड बना सकते थे। और अगर आप कंसिडर करना चाहें तो आप इस कैंडल स्टिक को भी एज ए ग्रे स्टोन डोजी कंसिडर कर सकते हैं। बट नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो को तो ब्रेक किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस कैंडल में पूरी तरह से बायर्स हावी हैं, तो इसमें सेलर्स हावी है ही नहीं, तो हम इस ग्रेवस्टोन डोजी पे बियरिश ट्रेड नहीं ले सकते। बट अगर इससे नेक्स्ट कैंडल देखी जाए तो इसमें सेलर्स हावी हुए हैं, लेकिन इसने वो पिछली वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। तो एज माय पर्सनल ओपिनियन मैं इस तरह के कंफ्यूज ट्रेड नहीं करती, बट आप ले सकते हैं, क्योंकि एज ए रूल ग्रेवस्टोन डोजी को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया है, तो आप इसे ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न के थ्रू एक ट्रेड मान के चल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं। ये देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में सामने ही डोजी नजर आ रही है, ये रही। इस डोजी का लो ब्रेक हुआ है और लो ब्रेक होने के बाद में इसने बियरिश मूवमेंट दिया है। यहाँ पर देखिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई ब्रेक हुआ है और हाई ब्रेक होने के बाद में बुलिश मूवमेंट भी मिला है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर जब ये ट्रेड कंटिन्यू चल रहा था तो यहाँ पर एक छोटी सी ग्रेवस्टोन कैंडल बनके ये बता रही है कि भाई अब रुक जाओ, तुम जहां भी हो वहां पे एग्जिट कर जाओ, क्योंकि आगे मामला बिगड़ सकता है। बट बिगड़ा नहीं, लेकिन बिगड़ा कब? इस डोजी के बनने के बाद में। यहाँ पे फिर से एक डोजी बनती है, फिर से बताती है कि बायर सेलर्स दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है और आगे डायरेक्शन जो है मार्केट की वो चेंज हो सकती है। और ऐसा ही हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने स्लो ब्रेक किया और फिर आगे मार्केट की डायरेक्शन है वो चेंज हुई। तो उम्मीद है इन सब एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ पाए हैं कि कब आपको डोजी से ट्रेड कंसीडर करना है और कब आपको डोजी से ट्रेड एग्जिट करना है। हमने लगभग सारे एग्जांपल्स क्लियर करे हैं। हमने ग्रेवस्टोन डोजी के भी एग्जांपल्स देखे हैं, हमने लॉन्ग लेग डोजी के भी एग्जांपल्स देख लिए, हमने ड्रैगन फ्लाई के एग्जांपल्स भी देखे हैं और हमने स्टैंडर्ड डोजी के एग्जांपल्स भी देखे हैं। हम सभी डोजी को कवर कर चुके हैं, सबके एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। तो उम्मीद है कि अब आप डोजी फैमिली मेंबर्स से अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू स्ट्रेंथन योर स्टॉक मार्केट बेसिक।